नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। कोरोना को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में घाट पर छठ पूजा समारोह आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि किसी भी धर्म के त्योहार को मनाने के लिए आपको सबसे पहले जीवित रहना होगा। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच छठ को लेकर सियासत तेज हो गई। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार से जवाब मांगा है तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि सार्वजनिक जगहों पर भीड़ जमा होने से खतरा है। सार्वजनिक जगहों पर छठ को लेकर भीड़ का हवाला देकर सरकार ने इसकी मनाही की है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इस साल छठ पूजा का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं होगा। दिल्ली वाले अपने घरों में या फिर किसी निजी स्थल पर छठ का पर्व मना सकते हैं। छठ पर्व के लिए कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। हर साल धूमधाम से मनाए जाने वाले इस पर्व की रौनक इस साल फीकी रहेगी। लोक आस्था के महापर्व छठ के 4 दिवसीय अनुष्ठान की नहाय खाए के साथ आज शुरुआत हो गई है। पहले दिन व्रतियों ने घर, नदी, तालाब में स्नान करके अरवा चावल, चने की दाल और कद्दू की सब्जी का प्रसाद ग्रहण किया। बीएमसी ने इस साल मुंबई में समुद्र तट, नदी और तालाब में छठ पूजा करने पर रोक लगा दी है। बीएमसी ने इसको लेकर के आदेश जारी किए हैं। बीएमसी ने पुलिस से भी कहा है कि वो सार्वजनिक जगहों पर भीड़ को इकट्ठा होने से रोके। बीएमसी ने कृत्रिम तालाबों में छठ पूजा करने की इजाजत दी है, लेकिन इसको लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। हर साल छठ पूजा के लिए लाखों लोग मुंबई के जुहू बीच पर इकट्ठा होते हैं। पंचकुला में कोरोना के चलते इस बार बड़े स्तर पर छठ पर्व के आयोजन की अनुमति नहीं है। डीसी ने निर्देश जारी कर दिए हैं, लोग अपने घरों में ही छठ का त्योहार मनाएं। सरकार के आदेश के मुताबिक कोरोना महामारी के चलते कहीं भी कोई बड़ा आयोजन नहीं हो सकता है। डीसी ने लोगों से अपील की है कि भीड़ इकट्ठा न करें ताकि महामारी से बचा जा सके। राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने ट्वीट करके सरकार को निशाने पर लिया है। राहुल ने ट्वीट किया है, बैंक मुसीबत में है और जीडीपी भी, महंगाई इतनी ज्यादा कभी नहीं थी, ना ही बेरोजगारी। जनता का मनोबल टूट रहा है, सामाजिक न्याय प्रतिदिन कुचला जा रहा है। विकास है या विनाश। दिल्ली में फैले कोरोना की दूसरी लहर को लेकर के अब आम आदमी पार्टी हरियाणा को इसका दोषी बता रही है। आपके नेता सौरभ भारद्वाज ने हरियाणा को दिल्ली में बढ़ रहे संक्रमण का कारण बताया। हरियाणा के गए एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी आप नेता को दिल्ली की चिंता करने की नसीहत देते हुए कहा कि यह समय कोरोना के खिलाफ लड़ने का है, न कि एक दूसरे पर दोषारोपण करने का। विज ने कहा कि आप नेताओं को दिल्ली के बारे में सोचना चाहिए कि इससे कैसे निजात दिलाई जाए। हम अपना ख्याल खुद रख रहे हैं। अनिल विज ने कांग्रेस पर गुपचुप तरीके से गठबंधन को लेकर के निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने विभाजन के वक्त देश को बांटा, लेकिन अब बीजेपी कांग्रेस को इसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देगी। 20 नवंबर से कोरोना वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल शुरू होगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि वैक्सीन के ट्रायल के लिए पहला वॉलंटियर बनने का प्रस्ताव उन्होंने रखा है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए नोएडा में भी प्रशासन ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने कोरोना से निपटने के लिए ठोस प्लान बनाया। नोएडा से सटे सभी बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग कराई जाएगी। डीएनडी और चिल्ला इलाके से आने जाने वाले रैंडम टेस्ट किए जा रहे हैं। इसके लिए खासतौर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को लगाया गया। दिल्ली और नोएडा के बीच हजारों की संख्या में हर दिन लोगों का आवागमन होता है। इस वजह से नोएडा प्रशासन ने भी कुछ एहतियाती कदम उठाने का फैसला लिया। जिन इलाकों में एक से ज्यादा कोरोना का संक्रमित व्यक्ति मिलेंगे उन इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन के तर्ज पर तब्दील किया जाएगा। इसके बाद इनकी टारगेट सैंपलिंग होगी। इसमें डिलीवरी बॉय, दुकानदार, रिक्शा चालक सहित अन्य लोग भी शामिल होंगे। दिल्ली में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से सरकार ने शादियों में मिली छूट को वापस ले लिया है। सिर्फ 50 लोग ही शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं। जींद में स्कूलों में 11 छात्र, 8 टीचर सहित 66 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। इसके बाद जिले में अब तक कोरोना से कुल संक्रमितों की संख्या 3534 हो गई है। 339 केस एक्टिव हैं। अब तक 97,261 लोगों के सैंपल हो चुके हैं। सिर्फ नवंबर महीने में ही 17 दिन में 614 केस मिले हैं। जो कि छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले हैं वो सभी 9वीं से 12वीं क्लास में पढ़ने वाले हैं। अंबाला में अब तक लगभग 1 करोड़ रुपए के मास्क नहीं पहनने पर लोगों से वसूले जा चुके हैं। लोगों ने प्रशासन पर एकतरफा कार्रवाई करने का भी आरोप लगाया। लोगों का यह कहना है कि सारे नियम सिर्फ आम जनता पर ही लागू होते हैं, जबकि अधिकारियों और नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए।
रेवाड़ी में 13 स्कूलों के 103 छात्रों को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है। ये रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। अभी कई स्कूल की रिपोर्ट आनी बाकी है। वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल कुंड के 42 में से 19 बच्चों के पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया है। स्कूल को 2 सप्ताह के लिए बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। जिला उपायुक्त ने सभी स्कूलों में सैंपलिंग करवाने के निर्देश दिए। पंचकुला में वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की है। इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार ने जो घोषणाएं बड़ौदा उपचुनाव से पहले की, उनको लेकर नवनिर्वाचित विधायक इंदुराज नरवाल सीएम से मिलेंगे और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करवाने की मांग करेंगे। दीपेंद्र ने यह भी कहा कि कई ऐसे मुद्दे थे जो कांग्रेस की जीत का कारण बने हैं और बीजेपी की हार का। हुड्डा सरकार के कार्यकाल में किए गए काम और बीजेपी कार्यकाल के 6 साल में सरकार नाकाम रही। दीपेंद्र ने कहा कि जो प्रदेश कई अलग अलग सेक्टर में नंबर 1 पर था, वो प्रदेश आज बेरोजगारी, अपराध और भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर आ गया है। दीपेंद्र ने कहा कि जेजेपी भी हमारी जीत का एक बड़ा कारण बनी है। जेजेपी ने जनता के साथ धोखा किया है, उसका जवाब मतदाताओं ने दे दिया है। जेजेपी के स्टैंड को नकारते हुए लोगों ने वोट की चोट सरकार को दी। अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रदेश और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कहा कि कृषि कानून का लगातार विपक्ष विरोध कर रहा है, नए कानून बनाने की मांग कर रहा है। एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित हो, साथ ही कम पैसे पर खरीद होने पर सजा का प्रावधान हो। अभय चौटाला ने कहा कि सिरसा के कई गांवों में मूंगफली की खेती होती है। मूंगफली का दाम 5,000 रुपए के पास रखा गया है। उस पर शर्तें इतनी रख दी गई हैं कि किसान अपनी मूंगफली को बेच नहीं सकता। अभय ने यह भी कहा कि ऐसे अधिकारी और कर्मचारी खरीद में लगा दिए गए हैं जिन्हें किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। मेरे पास सारे सबूत हैं जिससे यह साबित होता है कि यह सब किसान को कमजोर करने के लिए किया गया है। लव जिहाद पे कानून बनाए जाने पर अभय ने कहा कि हम जाति धर्म को पीछे रखकर अपने आपसी प्यार और भाईचारे के साथ कैसे रहें, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, पर बीजेपी देश के विभाजन के लिए काम करती है। चौटाला ने कहा कि जो आज लव जिहाद के खिलाफ कानून ला रहे हैं, उन्होंने खुद तो कभी प्यार नहीं किया होगा, इसलिए ऐसा कानून ला रहे हैं। सरकार मुद्दों पर भटकाए ना और घोटालों की जांच करवाए। सिरसा के कई गांवों के ग्रामीणों को स्वामित्व योजना का लाभ मिल रहा है। स्वामित्व योजना के तहत जिला उपायुक्त ने गांव ममेरा कला में ड्रोन से किए जा रहे सर्वे का निरीक्षण किया। एसडीएम ने बताया कि अब तक जिले के 64 गांवों की मार्किंग हो चुकी है। 54 गांवों में ड्रोन से सर्वे हुआ है। 11 गांवों में ग्रामीणों को सर्वे के दौरान रजिस्ट्री भी दे दी गई है। नूंह में टीचर्स की कमी से जूझ रहे हैं। शिक्षा विभाग के तकरीबन 465 से ज्यादा टीचर्स का तबादला पिछले 2 दिन में हो चुका है। सिर्फ 22 टीचर जिले में तबादले होकर आए। नूंह जिले में तकरीबन 500 प्राइमरी स्कूल हैं। इनमें इस समय 2305 जेबीटी टीचर कार्यरत हैं और 1923 टीचर्स के पद खाली हैं। सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक टीचर पर कई बच्चों की जिम्मेदारी है। आगामी 26 नवंबर को देश भर में ट्रेड यूनियन और मजदूर संघ की राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर हरियाणा के परिवहन विभाग ने प्रदेश में पूर्ण रूप से चक्का जाम करने की घोषणा कर दी। हांसी में अपनी मांग को लेकर के दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के कर्मचारियों ने बिजली घर में प्रदर्शन किया है। सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। कर्मचारियों ने मांग पर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को दिया है। कहा है कि सरकार बिजली महकमे को भी प्राइवेट हाथों में सौंपने की तैयारी में है। सरकार से मांग है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। कर्मचारियों ने कहा कि 26 नवंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में बिजली विभाग का हर कर्मचारी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा और अगर फिर भी उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो फिर 7 फरवरी को पेन डाउन टूल डाउन हड़ताल की जाएगी। फतेहाबाद में हॉस्पिटल के बाद सफाई कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं। वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों ने अस्पताल संचालक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि 1.5 महीने से उनको वेतन नहीं मिला है। अस्पताल के डॉक्टर से लेकर सफाई ठेकेदार तक कोई उनकी सुध नहीं ले रहा, जबकि उनसे ओवर टाइम भी करवाया जाता है। धरने पर बैठे कर्मचारियों का यह भी कहना है कि जब तक उनकी ड्यूटी का समय कम नहीं किया जाता, उन्हें सैलरी नहीं दी जाती, तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। भिवानी में राजीव कॉलोनी के निवासियों ने अवैध शराब की बिक्री और शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी से मुलाकात की। अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि राजीव कॉलोनी में पिछले 3 से 4 सालों में एक किराए के मकान में अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा है। शराबी वहां पर गुंडागर्दी भी करते हैं, शराब के नशे में गाली गलौज भी करते हैं। करनाल में चाइल्ड लेबर और भीख मांगने वाले बच्चों की संख्या में रोजाना इजाफा हो रहा है। कुछ दुकानदार और फैक्ट्री संचालक लगातार छोटे बच्चों से काम करवा रहे हैं। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने शहर को चाइल्ड लेबर मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया। इसको लेकर के शहर के विभिन्न बाजार में जाकर कमेटी के सदस्यों ने भीख मांगने वाले कई बच्चों को रेस्क्यू किया।
गुड़गांव में लेबर कॉन्ट्रैक्ट का काम करने वाली कंपनी अकाउंट एग्जीक्यूटिव ने करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा किया है। कंपनी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार किया। वेरिफिकेशन का काम करने वाली कंपनी ने पुलिस में शिकायत दी है कि उनकी कंपनी में काम करने वाले अकाउंट एग्जीक्यूटिव ने कंपनी के खातों में हेराफेरी करके 7 करोड़ रुपए का गबन किया। आरोपी से पूछताछ हुई तो उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। पुलिस को बताया है कि उसने ये रकम अपने पिता, ससुर और साले के खातों में डाली है। पुलिस ने कंपनी के खातों से ट्रांसफर की गई रकम को वसूलने की कवायद शुरू कर दी। करनाल में चोरी की वारदात कम होने का नाम नहीं ले रही है। गौशाला रोड पर बारदाने की दुकान से चोरों ने नकदी चुराई और फरार हो गए। दुकानदार का तकरीबन 1,25,000 रुपए का नुकसान हुआ है। चोरों ने इससे पहले एसबीआई बैंक को भी अपना निशाना बनाया था। मामले की सूचना के बाद पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटी। रोहतक में 3 दिन से घर से लापता युवक का शव खेत में मिला है। लापता मनिंदर की हत्या सिर पर चोट लगने की वजह से हुई है। मृतक मनिंदर दिल्ली एयरपोर्ट पर काम करता था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई कर रही है। परिजनों ने मनिंदर की हत्या के आरोप 3 दोस्तों पर लगाए। हरियाणा के यमुनानगर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पे पति पत्नी की निर्मम हत्या कर दी गई है। साढौरा कस्बे के बकाला गांव में रहने वाले रोशनलाल 9 महीने पहले ही शादी करके परमजीत को अपने घर लाया था। जींद में शुगर मिल बंद होने से परेशान किसानों ने नरवाना रोड को जाम कर दिया है। दरअसल शुगर मिल में बॉयलर खराब होने के चलते ये मिल बंद है और किसान गन्ना लेकर मिल पहुंचे हैं। इसके बाद किसानों ने नरवाना रोड को जाम किया। बता दें कि मिल बंद होने पर जिला उपायुक्त ने किसानों को आश्वासन दिया था कि मिल को जल्द ही चालू किया जाएगा, लेकिन मिल चालू नहीं हुई। इससे नाराज किसानों ने नरवाना रोड पर जाम लगा दिया। भिवानी में बाजरे की खरीद नहीं होने से नाराज किसानों ने अनाज मंडी के बाहर रोड जाम किया। किसानों ने बताया कि वो ट्रैक्टर में बाजरा भरकर मंडी लाए, लेकिन मंडी में बाजरे की खरीद नहीं हुई। इससे नाराज किसानों ने रोड को जाम कर दिया। कोसली मंडी में बाजरा खरीद नहीं होने को लेकर मंडी में पहुंचे 200 किसानों ने हंगामा किया। मैम में सरकारी चीनी मिल का पेराई सत्र 19 नवंबर से होगा शुरू। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल करेंगे पेराई सत्र का शुभारंभ। इस बार मैम सरकारी मिल में 35 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य को पूरा करने को लेकर के मिल के चीफ इंजीनियर ने कहा है कि मिल में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। फतेहाबाद में आबकारी विभाग ने जॉब फंड पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन में हुए शराब घोटाले के चलते आबकारी विभाग की तरफ से यह कार्रवाई की गई। बता दें कि लॉकडाउन की घोषणा के बाद शराब बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। इसको लेकर के जब आबकारी विभाग ने फर्म की फिजिकल वेरिफिकेशन किया तो 21,000 पेटियां कम मिली। इस संबंध में जानकारी देते हुए आबकारी विभाग के आयुक्त ने बताया है कि दोनों फर्म को 7 दिन में जुर्माना भरने के आदेश दिए गए हैं और अगर 7 दिन में फर्म ये जुर्माना नहीं भरती है तो फिर जुर्माने के साथ साथ ब्याज भी वसूला जाएगा। न्यू में त्योहार के वक्त अचानक बड़ी आवाजाही से बड़कल चौक पर 2 से 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। इससे आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जाम इतना ज्यादा था कि लोग 4-4 घंटे तक जाम में फंसे रहे। इस दौरान जाम में एक एम्बुलेंस भी फंस गई, जो कि कई घंटों के बाद इससे निकल सकी है। पुलिस ने ट्रैफिक कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की। जाम को खोलने के लिए स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं की टीम बड़कली चौकी पर पहुंची और फिर कड़ी मशक्कत के बाद इस जाम को खुलवाया गया। इसके बाद आवाजाही शुरू हो सकी। पलवल में इस बार दीपावली व्यापारियों के लिए फीकी रही है। कुल मिलाकर पिछले साल के मुकाबले इस बार 50% ही कारोबार हुआ है। सिरसा में पीएचडी में बीसी वर्ग के खाली सीटों पर एडमिशन नहीं होने के चलते छात्रों ने डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट ऑफ इंडिया के बैनर तले धरना दूसरे दिन भी जारी रखा। धरने पर बैठे छात्रों ने विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार के खिलाफ नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने नियमों की अनदेखी करते हुए बीसी वर्ग की सीटों को जनरल कोटे में बदल दिया। पानीपत में पिछले 42 सालों से चल रही सब्जी मंडी को सील किया गया है। नई अनाज मंडी में इसको शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन नई सब्जी मंडी शिफ्ट होने के बाद से रेहड़ी और फड़ियां लगाने वाले धरने पर बैठ गए। रेहड़ी वालों की मांग है कि नई सब्जी मंडी को थोक और पुरानी सब्जी मंडी को परचून मंडी बनाया जाए, क्योंकि नेशनल हाईवे होने के कारण जो आम ग्राहक हैं वो नई सब्जी मंडी में नहीं पहुंच पाएगा। इससे उनकी रोजी रोटी पर इसका असर पड़ेगा। हरियाणा महिला आयोग के सदस्य सोनिया अग्रवाल ने झज्जर के नागरिक अस्पताल का निरीक्षण किया। कैथल में पटाखों की चिंगारी से गौशाला में लगी आग, इसमें गायों के लिए रखा चारा जलकर हुआ राख। यमुनानगर जगाधरी के उपमंडल अधिकारी दर्शन कुमार ने सरल केंद्र तहसील कार्यालय का निरीक्षण करके तहसीलदार और सब तहसीलदार को आदेश दिया कि अपने अधीन होने वाले कार्यों के दौरान कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें।
उन्होंने कहा कि कार्यालय में आने वाले लोगों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाए, मास्क लगाया जाए ताकि कोरोना और ना फैले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बातचीत की, उन्हें जीत की बधाई दी। पीएम मोदी और जो बाइडेन ने कोरोना महामारी, जलवायु परिवर्तन और भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बातचीत की। हमने भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया। रेवाड़ी के गांव कुंड स्थित सरकारी स्कूल में 19 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया है। इसके बाद शिक्षा विभाग ने जिला उपायुक्त के निर्देश पर स्कूल को अगले 3 दिन तक के लिए बंद किया है और अब पूरे स्कूल परिसर को सैनिटाइज करवाया जाएगा। कुंड के सरकारी स्कूल में 11 नवंबर को 43 बच्चों के कोविड सैंपल लिए गए। इनमें से 19 बच्चे संक्रमित पाए जाने के बाद बच्चों के संपर्क में आए दूसरे बच्चे और अन्य लोगों के सैंपल भी लिए जा रहे हैं ताकि संक्रमण का खतरा अधिक न फैले। प्रदेश में कोरोना के 2450 नए केस मिले हैं। 25 मरीजों की जान चली गई है। कुल आंकड़ा 2,04,000 के पार हो गया है। अब तक एक्टिव केस 19,153 से ज्यादा है। गुड़गांव में 588 नए मरीजों की पहचान हुई है। 3 मरीजों की जान गई है। टोटल केस 40,000 से ज्यादा हो गए। फरीदाबाद में 756 नए केस मिले हैं। 4 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। कुल केस का आंकड़ा 33,000 के पार पहुंच गया है। देश में 24 घंटे में 38,478 नए केस मिले हैं। 471 मरीजों की मौत हो गई है। 79,12,000 से ज्यादा टोटल केस हैं। 4,46,000 से ज्यादा केस एक्टिव। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 68 मरीजों की मौत हुई है। कुल मौत का आंकड़ा 46,000 को पार कर गया है और अभी भी 81,925 केस एक्टिव हैं। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार, एक दिन में आए 1,652 नए केस, अभी भी 15,000 से ज्यादा केस एक्टिव। अब तक 11,513 से ज्यादा की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का हाल बुरा, एक दिन में मिले 1,420 नए केस। अब तक 4,84,692 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं ठीक। राजस्थान में कोरोना के 19,000 से ज्यादा केस एक्टिव। एक दिन में 2,194 नए मामले आए सामने। मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,30,000 के पार। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में सामने आए 6,396 नए केस। 99 लोगों की मौत। 42,000 से ज्यादा केस एक्टिव। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 1,395 नए केस। मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,56,000 के पार। 16,000 से ज्यादा केस एक्टिव। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 5,59,00,000 के पार। अब तक 13,43,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब 1,56,00,000 के पार कोरोना के एक्टिव केस। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या हुई 1,16,00,000 के पार। अब तक 70,87,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,66,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या 59,11,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही है संख्या। कुल मरीजों की संख्या हुई 19,71,000 के पार। अभी भी 4,61,000 से ज्यादा केस एक्टिव।